ओके, तो आज हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके हमारे और आपकी इस प्यारे से छोटी सी यूट्यूब चैनल में। जहाँ आज हम देखने वाले हैं बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी होती है, परियोजनाएं होती है, उनके बारे में। चलिए, अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर ठोकना। और इस चैनल को जितना आगे बढ़ाओगे आपके लिए वीडियो उतना जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे लाते रहेंगे हम। तो हम में थोड़ा इतना मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करें लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो चलिए ये सब रहने देते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने मेन चीज़ को, जो हमारा है बिहार की नदी घाटी परियोजना। अब भी देखो, नदी घाटी परियोजना क्या होती है। नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है किसी नदी पर बांध बनाकर उसे बहुत उद्देश्यों के लिए काम करना, जिससे अगर कहीं पर बांध बनाकर उससे हम बिजली उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं, उसके पानी से टरबाइन घुमा के, या उसके नहर बना के हम सिंचाई में भी यूज कर सकते हैं, तो उसे ही हम नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही से बन सकता है कि बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजना हैं। तो बिहार में कुल 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण अब तक किया जा चुका है। तो बिहार में कुल कितने परियोजना हैं? इनके 3 बहुत उद्देशीय परियोजना हैं। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पाद आदि को लक्षित किया गया, यानी कि टारगेट करके बनाया गया। सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया बाढ़ को नियंत्रण करना, क्योंकि पता है आपको बिहार एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बिहार का उत्तरी भाग बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। और दूसरा है सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई के लिए उनके जल को उपयोग करा, जल संरक्षण, पर्यटन घूमने फिरने के लिए, और परिवहन के रूप में भी इसे टारगेट करके हम बिहार में नदी घाटी परियोजना को चालू किया गया है, उसे लक्षित किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं बिहार में कुल जो 3 हमारे नदी घाटी परियोजना है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है सोन नदी पर, दूसरा है गंडक नदी पर, तीसरा है कोसी नदी पर। मेरे साथ एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप क्लास में मेरे साथ ही बस रिपीट करते जाते हैं, मन में भी बोलते जाते हैं, तो आपको 50% आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और 50% आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। हैंड रिटन नोट्स आप जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो पहला क्या है? सोन नदी पर, दूसरा है गंडक नदी पर, तीसरा है कोसी नदी पर। कौन 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 से हैं? सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब एक एक करके सारी चीज़ को देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आखिर ये जो सोन नदी परियोजना क्या है, गंडक नदी परियोजना क्या है और कोसी नदी परियोजना क्या है। पहला है हमारा सोन बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि सोन नदी पर। पहला इसमें देखिएगा, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। यानी कि यह स्वतंत्रता से पूर्व ही स्थापित हो चुका था, ये स्वतंत्रता से पूर्व ही बन गया था। और इसे किसने बनाया था? तो वो ब्रिटिश जो हमारे यहाँ अंग्रेज थे उन्होंने बनाया था। ये सोन नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो रोहतास में कोई जो डेहरी नामक जगह है वहाँ पर 1874 में ही यह स्थापित हो चुका था। ठीक है, परियोजना। यह बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है कहाँ की? बिहार की। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर आपको डेट याद होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो वह है सोन नदी घाटी परियोजना, जो कि 1874 में रोहतास के डेहरिया नामक जगह पर है, जो कि सोन नदी पर है। नेक्स्ट हमारा है डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई है। यानी कि जो हमारा डेहरी है, उसके डेहरी में कहाँ? बारून, उनके पास सोन नदी के जो है उन पर एक बांध बनाया गया है, जैसे यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये आपका बांध हो गया। यहाँ से दोनों तरफ से 2 नहर निकाले गए, एक पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। इस तरह से यहाँ से नदी बह रही थी, यहाँ पे आपको बांध बना गया, यहाँ पे जल को रोका गया। उसके बाद इधर से एक नहर निकाला गया, इधर से एक नहर निकाला गया, पूर्वी सोन नहर, और दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पूर्वी सोन नहर की। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। यानी कि जो हमारा पूर्वी सोन नदी है, इस यहाँ पर ये पूर्वी सोन नदी है, यहाँ पर आपको क्या
गया को भी मिल जाता है पानी, जहानाबाद को भी मिल जाता है, औरंगाबाद को भी मिल जाता है, अरवल को भी मिल जाता है और पटना को भी यहाँ पर आपको पानी मिल जाता है पूर्वी सोन नहर से। और नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर से देखते हैं तो पश्चिमी सोन नहर से क्या है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर को सिंचाई मिलती है। तो पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ कैमूर, बक्सर, भोजपुर इस सभी को सिंचाई मिलती है। इतना डीप में आपसे नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, ये बहुत ही कम चांसेस है कि इतना डीप में जाके पूछे। लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि सोन नदी से कितने नहर निकाले हैं, तो ये 2 नहर निकाले गए हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी, ठीक है। लेकिन चलिए एक बार आपको देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अगला हमारा क्या है, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है कि जो हमारा सोन नदी घाटी परियोजना है उस पर कितने जल विद्युत केंद्र है, तो यहाँ पर 2 जल विद्युत केंद्र है, यानी कि जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक है डेहरी जल विद्युत केंद्र जहाँ पर 6 मेगावाट तक की बिजली को उत्पादित किया जाता है। दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र जहाँ पर 3 मेगावाट के जल को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। यह आपका हो गया सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अब आता है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। पहला कौन हो गया, सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा हमारा गंडक परियोजना और तीसरा हमारा क्या है, कोसी, ठीक है। तो गंडक परियोजना क्या है, गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गंडक परियोजना में भारत के साथ साथ कौन पड़ोसी देश शामिल है, तो वहाँ आपका कौन हो जाएगा, नेपाल। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को मिलता है और इससे जो लाभ मिलता है वो बिहार को भी मिलता है क्योंकि बिहार में ही है। और दूसरा तो अलग मतलब हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है उसको भी मिलता है और कुछ हिस्सा कुछ मतलब भाग इसका उत्तर प्रदेश को भी लाभान्वित होता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। तो 1959 यानी कि 59 में इस पर एक समझौता होता है कि भारत और नेपाल दोनों मिलकर बिहार के गंडक नदी पर जो है एक परियोजना लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका काम 1 साल लेट 1960 में चालू किया जाता है, ऐसा मान लीजिए। जिस तरह से आप देखते हैं कि गाँवों में घर बनने के लिए पहले योजना लाती है, उसके बाद योजना आती है मतलब पहले प्लान होता है कि हाँ हमें घर बनाना है, उसके बाद ज़मीन को देखा जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसके बाद कुछ 1-2 मंथ के बाद घर बनाना प्रारंभ किया जाता है। उसी तरह से इस परियोजना के साथ हुआ कि भारत और नेपाल ने पहले विचार विमर्श किया और 1959 यानी 59 में जाके उन्होंने एक हस्ताक्षर किया, एक समझौता किया कि हाँ हम दोनों मिलके एक परियोजना का निर्माण करेंगे जिसका लाभ आप भी लें हम भी लें। इस तरह 1960 में जाके गंडक नदी परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। देखो जलाशय क्या होता है कि अगर आप यहाँ से मान लो ये यहाँ से एक नदी जा रही थी, यहाँ पर आप बांध बना दिए तो यहाँ पर आपका जल एकत्रित होने लगा और यहाँ पर कुछ गेटें लगा दिया जाता है और इस गेटों को खोलते हैं तभी ये पानी इधर बहती है, मतलब आगे की ओर मूव करती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पानी एकत्रित हुआ इसे ही जलाशय कहते हैं, ठीक है। यहाँ कहाँ पे लगाया गया, तो भैंसा लोटन के पास, नेपाल की सीमा पर पड़ता है भैंसा लोटन, उस जगह पर इसका निर्माण किया गया। देखिए अगला क्या है हमारा कि यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ये जो बैराज है इसका जो बांध है वह कहाँ पर है, वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाला गया है। पहला पूर्वी गंडक नहर, दूसरा पश्चिमी गंडक नहर। आपने सोन नदी घाटी में भी देखा था किस तरह से कि एक पूर्वी सोन नहर निकाला गया था, एक पश्चिमी सोन नहर लगाया। तो उसी तरह गंडक जो हमारे हैं गंडक नदी परियोजना में यहाँ पर जो जलाशय बने हैं उससे भी 2 तरफ क्या नहर को निकाला गया, एक पूर्वी गंडक और दूसरा पश्चिमी गंडक, ठीक है।
पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से जाना जाता है। देखिए, पूर्वी जो हमारा मान लीजिए ये इधर है, इधर पूर्वी इधर पश्चिमी है, तो यह जो पूर्वी हमारा नहर है वह 3 भाग में फिर आगे जाके विभक्त हो जाता है, जैसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन, यह 3 भागों में विभक्त हो गया। तिरहुत, त्रिवेणी दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई होती है। इस तरफ पे आपको पश्चिम चंपारण यहाँ पे मिल जाएगा आपको सबसे आगे, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली, इन सभी जिलों को क्या होता है यहाँ पे सिंचाई मिलता है पूर्वी भाग से। और पश्चिमी की भाग की बात करें, पश्चिमी भाग में हमारा नेपाल नेपाल से होकर निकलती है, ठीक है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। पश्चिम नहर से जो हमारा पानी निकलता है वह मुख्य रूप से नेपाल में जाता है, लेकिन यह कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बिहार के सीवान, सारण को भी सिंचाई होता है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है, जिससे जो हमारा पूर्वी भाग है, जो हम बिहार के कुछ जिलों को लाभान्वित किया जाता है पूर्वी नहर से, तो वहाँ पर 15 मेगावाट का एक जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। हमने 2 कंप्लीट कर लिए, ये हमारा तीसरा है लास्ट। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी कि इसमें भारत और नेपाल दोनों का हिस्सा है। यहाँ पर दोनों लाभ अपना अपना निकालते हैं, भारत भी और नेपाल भी। गंडक नदी भी हम दोनों का था, भारत और नेपाल के बीच में। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। गंडक नदी परियोजना कब लागू हुई, तो अभी आपको बताया कि यह 1960 में लागू हुआ था गंडक नदी, जबकि 59 में ही इस पर एग्रीमेंट हो गया था, समझौता हो गया था। लेकिन ये जो कोसी नदी है उससे थोड़ा सा पहले हुआ था, 1953 यानी कि 53 में हुआ था, जबकि इसे लागू कब किया गया था, तो 54 यानी कि 54 में लागू किया गया था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ठीक है। कोसी यही इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का कहाँ पर है जलाशय, वह है हनुमान नगर नेपाल में, और 1965 में यह पूरी तरह से लागू हो जाता है, ठीक है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोस्त को जरूर शेयर करना। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे।